दोस्तों नमस्कार, कैसे हो आप सब। दोस्तों ग्रेड थर्ड का एग्ज़ाम हो चुका है और बहुत सारे साथी हैं वो कमेंट्स कर रहे हैं लगातार कि सर आपकी प्रेडिक्शन क्या कहती है। तो दोस्तों उसी प्रेडिक्शन को लेकर मैं आपके लिए ये वीडियो लेकर आया हूँ। दोस्तों कोई भी एग्ज़ाम अपन देते हैं और उसके जब अपन कट ऑफ की बात करते हैं तो कुछ फैक्ट्स हमारे पास होने चाहिए। तो सबसे पहले अपनी जो नज़र है वो जाती है दोस्तों भी एग्ज़ाम जो अपना क्वेश्चन पेपर है वो किस तरह का था। तो जो पेपर के लेवल की अपन बात करें दोस्तों तो जीके का लेवल था वो एवरेज कहा जा सकता है। इजी तो बिल्कुल भी नहीं कहा जा सकता क्योंकि कुछ फैक्ट्स वाले क्वेश्चन थे, कुछ राजस्थानी जो लैंग्वेज के क्वेश्चन आए थे। तो इस टाइप से क्या कि इसको एवरेज ही माना जाएगा दोस्तों। इंग्लिश का जो क्वेश्चन पेपर था दोस्तों वो भी एवरेज था, उसमें सिर्फ आईसीटी और टीचिंग मेथड है वो ही टफ थे। टीचिंग मेथड जिसने सेकंड ग्रेड की प्रिपरेशन अच्छी तरीके से कर रखी थी उनके तो कोई समस्या आई नहीं। टीचिंग मेथड क्योंकि अप्लाइड थे, क्वेश्चंस अप्लाइड आए थे साथियों, सीधे पुट आउट नहीं हुए थे। अब अपन पेपर के लैंग्वेज की बात करें ना, कई बार क्या है इंग्लिश के अंदर लैंग्वेज भी टफ आ जाती है। तो ये लैंग्वेज क्या एक तरीके से एवरेज थी। जैसे सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड के अंदर जो आरपीएससी एग्ज़ाम लेती है साथियों, तो उसमें जो स्टूडेंट है उसको पता चल जाता है अभी ये क्या चीज़ इसने पूछी है, 2-3 बार उसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन इसकी जो वास्तव में जो लैंग्वेज थी ना वो थोड़ी सी टफ थी। इस प्रकार की लैंग्वेज है ना वो एकदम ही नए बच्चे के समझ में आती नहीं है, 2-3 बार उसको पढ़ने के बाद ही क्वेश्चन को समझ में आता है अभी ये क्या पूछा है। इसके साथ ही दोस्तों कट ऑफ प्रेडिक्शन करने के लिए एक और हमारा ध्यान जाता है प्रीवियस ईयर्स के जो एग्ज़ाम हुए उस पर, कि प्रीवियस एग्ज़ाम में किस तरीके की मेरिट रही थी। तो देखिए दोस्तों प्रीवियस एग्ज़ाम 2018 में हुआ था रीट का, उसके अंदर जो भर्ती आई थी 9,278 सीट थी, उसमें 37,975 आवेदन आए थे। यानी कि 4 कैंडिडेट थे, उनमें से एक का सिलेक्शन हुआ था उस समय। और अब की बार सीट उसी तरीके से 8,782 है, 55,030 आवेदन लिए गए। यानी एक सीट के लिए 6 अभ्यर्थी थे। यानी लगभग क्या ज़्यादा डिफरेंस नहीं आ रहा अभी, पहले 4 में से एक लगा था, अब की बार 6 में से एक लगेगा। लेकिन 2018 और 2022 में जो मेजर डिफरेंस था वो था नेगेटिव मार्किंग का। यानी 2018 वाली वैकेंसी में नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। और एक जो डिफरेंस साथियों ये था कि 2022 का जो एग्ज़ाम है उसके अंदर सब्जेक्ट का रेशो बहुत ज़्यादा है। यानी 70 क्वेश्चन, 150 में से 70 क्वेश्चन अकेले सब्जेक्ट के थे और उस समय कितने थे, सिर्फ 30। तो उस समय वो इजी था ना, इंग्लिश वालों के लिए तो इजी रहेगा वो, क्योंकि इंग्लिश हर किसी की इंग्लिश अच्छी नहीं हो सकती। तो उस समय क्या है कि 30 क्वेश्चन करके लोग टीचर बन गए थे इंग्लिश के। उसमें जो सिलेक्शन का रेशो था दोस्तों वो था 70-30, यानी 70% तो आपके रीट का स्कोर लिया गया था और 30 जो ग्रेजुएशन का स्कोर था बीए बीएससी वो लिए गए थे। एक उसमें खास बात देखिए ध्यान देने वाली ये है, उस समय साथियों इंग्लिश के अंदर बहुत सारे एडिशनल करके साइंस के स्टूडेंट अलग गए थे। और देखिए रीट के अंदर जो 60 प्रश्न आते हैं साइंस के, वो साइंस वालों के लिए कोई ज़्यादा दिक्कत करते नहीं है। जैसे जीके तो अनलिमिटेड है, कहीं से भी आ सकता है। तो जो खुद इंग्लिश के अभ्यर्थी थे वो इनसे पिछड़ गए थे साइंस के स्टूडेंट्स से। साइंस के स्टूडेंट्स ने अपने रीड के अंदर भी अच्छा स्कोर किया और इंग्लिश में चाहे उन्होंने 20 ही क्वेश्चन सही कर दिए 30 में से, फिर भी वो क्या। और ग्रेजुएशन में देखिए आप बीए के अंदर हमेशा कम मार्क्स होते हैं किसकी बजाय, बीएससी के। तो बीएससी के भी मार्क्स उनके फुल थे और इधर रीट में भी फुल थे। तो वो क्या कर गए थे, एडिशनल वाले भी घुस गए थे रीट के एग्ज़ाम में 2018 में। फिर भी मेरिट है ना साथियों वो क्या रही थी, यानी इतना भी होने के बावजूद भी आप देखोगे कि मेरिट है ना इतनी ज़्यादा हाई गई नहीं थी। अब आपको मेरिट को इजीली वे में बताने के लिए मैंने क्वेश्चंस भी इसमें कर दिए, भी इतने क्वेश्चन राइट हुए थे तब इनका सिलेक्शन हुआ था। अब देखिए अपन रिजल्ट की ओर देखते हैं। 2018 का जो रीट का L2 की रिजल्ट आया था उसके बारे में अपन जानते हैं कि नॉन टीएसपी और टीएसपी दोनों के में। तो साथियों 2018 में नॉन टीएसपी के अंदर पहले मेरिट देखते हैं अपन। जनरल की जो मेरिट है साथियों वो गई थी 67.93 गई थी। यानी जिसके 102 क्वेश्चन सही हुए थे, ओवरऑल 102 क्वेश्चन सही थे, उनका सिलेक्शन हो गया था जनरल से नॉन टीएसपी के अंदर इंग्लिश के अंदर। ओबीसी के स्टूडेंट है उसकी गई थी 66.19, यानी 99 जिसके क्वेश्चन सही थे साथियों उसका सिलेक्शन हो गया था। एमबीसी की बात करें तो एमबीसी के अंदर 2018 में 65.22 मेरिट गई थी, यानी 98 क्वेश्चन जिसके राइट थे उसका सिलेक्शन हो गया था।
ईडब्ल्यूएस उस समय साथियों था नहीं, ईडब्ल्यूएस उस समय नहीं था। एससी की बात करें, एससी के 62.05 गई थी, यानी 93 क्वेश्चन जिसके सही थे एससी के अंदर, उसका सिलेक्शन हो गया था। एसटी की बात करें तो 58.10 मेरिट गई थी साथियों, यानी 87 क्वेश्चन जिसके सही थे उसका सिलेक्शन हो गया था नॉन टीएसपी एसटी का। अब अपन टीएसपी की बात करते हैं। टीएसपी के अंदर मेरिट रही थी जनरल की 61.06, यानी 92 क्वेश्चन जिसके राइट थे उसका सिलेक्शन साथियों हो गया था। अब अपन बात करते हैं एससी की टीएसपी की 56.24, यानी 84 क्वेश्चन जिसके राइट हो गए थे उसका सिलेक्शन हो गया था। इसी तरीके से एसटी की 38.94 मेरिट गई थी साथियों, 58 क्वेश्चन जिसके राइट थे उसका सिलेक्शन हो गया था। तो आपने देख ही लिया होगा साथियों कि इसके अंदर कितना इजी पैटर्न था और फिर भी इतनी मेरिट गई भी। साइंस वाले भी, एडिशनल वाले भी इसके अंदर आ गए थे, इतने उनके मार्क्स थे। रीड के अंदर फुल मार्क्स थे और अपने उनके जो ग्रेजुएशन है उनमें भी मार्क्स खूब थे, फिर भी मेरिट गई 102 क्वेश्चन सीधी। दोस्तों अब बात करते हैं अपन रीट में जो मेन एग्ज़ाम है उसमें अटेंडेंस कितनी रही थी, तो वो रही थी 96.80%, यानी 96.80% रही थी, यानी 2500 लोगों ने एग्ज़ाम नहीं दिया था। वो एक कंपटीशन रहा, अभी 6 में से एक कैंडिडेट का सिलेक्शन होना है। एवरेज क्वेश्चंस कितने अटैम्प्ट किए लोगों ने, तो 120 प्लस क्वेश्चन हर किसी ने किए दोस्तों 150 के अंदर। एवरेज राइट क्वेश्चन कितने बैठ रहे हैं लोगों के, तो आप देखिए इंग्लिश के अंदर 70 क्वेश्चन आए थे, 70 में से 50 है ना 50 क्वेश्चन राइट बैठ रहे हैं। जीके के अंदर 80 क्वेश्चन थे, जीके थोड़ा सा टफ भी था, तो इसलिए लगभग लोगों के 40 क्वेश्चन अगर राइट बैठ रहे हैं तो उनका सिलेक्शन के अंदर वो आराम से क्या उनका सिलेक्शन हो सकता है। दोस्तों अब अपन मेरिट की बात करते हैं, तो मेरिट के अंदर एक तो ये बेस हो गया, लगभग इंग्लिश के 50 क्वेश्चंस बैठ रहे हैं और जीके के 40, यानी टोटल हो गए 90। एक ये बेस है। दूसरा बेस अपन के कंपैरिजन के करके ही अपन इसको मेरिट का प्रेडिक्शन करेंगे। जैसे 2022 के अंदर जो मेरिट है और 2018 के अंदर जो मेरिट है उसके बारे में कंपैरिजन करेंगे। तो आप देख लीजिए भी 2018 से एग्ज़ाम भी टफ है और नेगेटिव मार्किंग भी है, तो मैं मानता हूँ भी आप सबसे बेस्ट है वे वो है कि आप 10 क्वेश्चन है ना 10 क्वेश्चन उसमें से कम कर दीजिए। 2018 की जो मेरिट है उससे 10 क्वेश्चन आप कम कर दीजिए, आपकी मेरिट आ जाएगी। तो दोस्तों मैं जो मेरिट आपको बताने जा रहा हूँ वो एक प्रेडिक्शन मात्र है एक तो, दूसरा वो मैक्सिमम है, उससे ऊपर जाने की कोई संभावना नहीं बन रही, उससे नीचे ही रहेगी मेरिट। तो दोस्तों जो मैं जो ये मेरिट बता रहा हूँ इसके अंदर जो आ रहा है उन सभी साथियों को मेरी बधाई, और जिनके कम नंबर है थोड़े बहुत अगर क्वेश्चन कम है तो भी उनका सिलेक्शन हो जाएगा। तो अपन बात करते हैं सबसे पहले नॉन टीएसपी की। नॉन टीएसपी की 2018 में दोस्तों 102 जनरल की रही थी, यानी 102 क्वेश्चन जिसके इसमें मैंने आपको इजीली वे में बताने के लिए क्वेश्चंस ऐड किए साथियों, ये क्वेश्चंस से आपको थोड़ा ज़्यादा आइडिया रहेगा। तो जनरल की 102 क्वेश्चन जिनके सही थे 2018 में उनका सिलेक्शन हो गया था। तो अब इसमें -10 कर दीजिए आप, 10 क्वेश्चन आपको माइनस करने हैं इसके नेगेटिव मार्किंग को देखकर, इसका जो टफ लेवल को देखकर। तो -10 करते ही 92 क्वेश्चन बच गए। 2022 के अंदर जनरल की मेरिट रहेगी साथियों 92। अब अपन बात करते हैं ओबीसी की। ओबीसी के अंदर नॉन टीएसपी में 2018 में जिसके 99 क्वेश्चन राइट थे उसका सिलेक्शन हो गया था। तो 2022 में अब की बार -10 कर दीजिए आप, 89 क्वेश्चन जिसके ओबीसी में राइट है वो बिल्कुल सिक्योर है, उसको कोई बाहर नहीं कर सकता साथियों। एमबीसी की बात करें साथियों तो 98 क्वेश्चन 2018 में जिसके सही थे उसका सिलेक्शन हो गया था नॉन टीएसपी में। तो अब की बार -10 कर दीजिए आप, 88 एमबीसी में जिसके 88 क्वेश्चन राइट है उसका सिलेक्शन श्योर है। ईडब्ल्यूएस उस समय था नहीं दोस्तों, लेकिन ओबीसी है ना, ओबीसी एमबीसी से थोड़ा सा कम रहता है। तो इस बार 87 जिसके क्वेश्चन राइट बैठ रहे हैं उसका ईडब्ल्यूएस से भी सिलेक्शन हो जाएगा। एससी की बात करें साथियों तो एससी के अंदर 93 क्वेश्चन जिसके राइट थे 2018 के अंदर उसका सिलेक्शन हो गया था। तो -10 करें आप तो 83 क्वेश्चन जिसके राइट है उसका सिलेक्शन हो जाएगा। एसटी की जहाँ बात करें अपन 2018 के अंदर एसटी की मेरिट है वो रही थी 87 क्वेश्चन राइट थे उसका सिलेक्शन हो गया था। तो अब की बार -10 कीजिए आप, 77 क्वेश्चन जिसके राइट है साथियों एसटी के अंदर उसका सिलेक्शन 2022 में हो जाएगा। नेक्स्ट अपन बात करते हैं टीएसपी की। टीएसपी की कैटेगरी के अंदर 2018 में दोस्तों 92 जिसके क्वेश्चन सही थे उसका सिलेक्शन हो गया था। तो 2022 में -10 कर दीजिए आप, टीएसपी के अंदर 82 क्वेश्चन जिसके राइट है उसका सिलेक्शन हो जाएगा, कोई रोक नहीं सकता।
एससी की बात करें साथियों तो 84 मेरिट गई थी 2018 के अंदर, उसमें से -10 कीजिए आप 74 जिसके एससी के अंदर क्वेश्चन सही है उसका सिलेक्शन श्योर है। एसटी के अंदर मेरिट गई थी 58 क्वेश्चन जिसके राइट थे दोस्तों 2018 में उसका सिलेक्शन हो गया था। तो -10 करते हैं तो 48, लेकिन मुझे थोड़ा सा ऐसे लगा कि यार इतनी कम तो क्या जाएगी, तो इसलिए मैंने इसमें 2 नंबर इसमें -8 किए, यानी 50 क्वेश्चन जिसके राइट एसटी के अंदर उसका सिलेक्शन हो जाएगा। हालांकि ये और भी कम जा सकती है क्योंकि जो टीएसपी के अंदर एसटी कैटेगरी है ना वो बिल्कुल वहाँ पे स्टूडेंट नहीं इंग्लिश के इतने, तो ये और भी कम जा सकती है। इसके साथ ही मैंने दोस्तों आपको ये बता दिया कि ये जो कट ऑफ है ये बिल्कुल मैक्सिमम रेंज के अंदर बताइए मैंने, ये मैक्सिमम है। इसके साथ ही कुछ कैटेगरीज के अंदर जो, हालांकि जनरल और ओबीसी के अंदर मेल फीमेल में डिफरेंस रहता नहीं है, लेकिन SC ST में डिफरेंस हो जाता है, तो वो आप 1 या 2 क्वेश्चन फीमेल कैंडिडेट है अगर आप, तो आप ST और SC के अंदर क्या कीजिए 1 या 2 क्वेश्चन कम कर लीजिए, तो आप भी बिल्कुल सिक्योर हैं। के साथ ही साथियों मैं बताना चाहूँगा कि अपन मेरिट को क्या डाउन भी कर सकते हैं। इसके भी कुछ रीज़न है। देखिए कि जो फर्स्ट ग्रेड के स्टूडेंट है, लगभग इंग्लिश के अंदर 342 स्टूडेंट है फर्स्ट ग्रेड का जो एग्ज़ाम दे चुके हैं। उसके बाद सेकंड ग्रेड के जो एस्पिरेंट्स थे वो थे 1668, यानी टोटल 2010 तो वो कैंडिडेट है जिन्होंने थर्ड ग्रेड से पहले एग्ज़ाम दे दिए थे ये, और इनका सिलेक्शन होना है। तो जो ये इनका अच्छा, जो इनका जब फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड में सिलेक्शन हो रहा है तो आप मानते हो ये बात, तो भी थर्ड ग्रेड में भी इनका सिलेक्शन हो रहा है। इस 2010 में से 1500 तो पक्के ऐसे स्टूडेंट है जिनका दोबारा थर्ड ग्रेड के अंदर सिलेक्शन होगा। तो अगर फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड को दोस्तों ज्वाइनिंग पहले मिल जाती है तो ये जो 2000 सीट है, यानी 1500 सीट ही मान लीजिए, 1500 स्टूडेंट और लग जाएंगे तो मेरिट में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ जाएगा। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी है साथियों, आजकल इतने ब्रिलियंट बच्चे होते हैं कि वो बीएड के फर्स्ट ईयर में अब क्या है प्रिपरेशन करने लग जाते हैं। तो मैं भी कुछ ऐसे स्टूडेंट्स को जानता हूँ जो क्या फर्स्ट ईयर के अंदर ही है, और कुछ सेकंड ईयर के अंदर है जिनके एग्ज़ाम से, जो रीट का एग्ज़ाम है मेन एग्ज़ाम, उसके बाद उनके अभी एग्ज़ाम होने वाले हैं, तो वो भी बहुत सारे कैंडिडेट बाहर निकल जाएंगे। तो इस तरीके से मेरिट थोड़ी डाउन आ सकती है। इसके साथ ही अगर दोस्तों अगर आपका इस मेरिट के अकॉर्डिंग सिलेक्शन हो रहा है तो आपको बहुत बहुत बधाई। अगर आपका स्कोर थोड़ा लो है और आप थोड़े सैड मूड में हो गए हो तो इसमें देखिए दोस्तों, अगर आपका सिलेक्शन होना है तो मैं आपको बधाई दे रहा हूँ ना, अगर सिलेक्शन नहीं हो रहा है तो झूठी आपको ऐसे वाह वाही करके मुझे क्या मिलेगा, तो मैं आपको दुखी करना नहीं चाहता साथियों। आप क्या कीजिए, दोबारा प्रिपरेशन लग जाइए। अभी हो सकता है भगवान ने ग्रेड थर्ड आपके लिए लिखा ही नहीं हो, आपको सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड बनाना चाहता हो, कॉलेज लेक्चरर बनाना चाहता हो। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो ग्रेड थर्ड में सिलेक्ट ही नहीं हुए, सीधे फर्स्ट ग्रेड में हो गए। तो आप दोबारा अपनी तैयारी कीजिए, दुखी होने में अपना टाइम वेस्ट बिल्कुल भी मत कीजिए। अगर आप फर्स्ट ग्रेड की, सेकंड ग्रेड की और थर्ड ग्रेड की प्रिपरेशन इंग्लिश से करना चाहते हैं और आपको स्टडी मटेरियल्स इंग्लिश का चाहिए, फ्री जो नोट्स चाहिए आपको, तो अपना टेलीग्राम चैनल है दोस्तों मिशन विद्यादान, वहाँ पे एक बार विजिट कीजिए। लगभग कोचिंग्स के आपको वहाँ पे नोट्स मिल जाएंगे। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों।